दोस्तों नमस्कार। असम के जोरहाट के रोरिया इंडियन एयरबेस पर जो घटना घटित हुई, जो विमान लैंडिंग के दौरान क्रैशिंग की घटना घटित हुई, उसने हर किसी को हैरान कर दिया कि हमारे वायुसेना के 5 जवानों ने अपनी शहादत उस घटनाक्रम में दे दी। बता दें आपको कि ये वायुसेना का विमान था जो क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट समेत 5 जवानों की जान चली गई, जिनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम शामिल थे। इस घटनाक्रम में एक को पायलट जो था वो घायल हो गया है। हादसा उस वक्त हुआ जब विमान एयरबेस पर उतरने की कोशिश कर रहा था। हादसे के बाद उस विमान में आग लग गई और विमान 2 हिस्सों में टूट गया। ये AN-32 मालवाहक विमान था जिसका इस्तेमाल सैनिकों और सामान की ढुलाई के लिए किया जाता है। हादसे की वजह सामने नहीं आ पाई है और इंडियन एयरफोर्स के अनुसार बता दें आपको कि उन्होंने इस उड़ान को एक रूटीन विमान की उड़ान बताया है। साथ ही ये अपील भी की है कि कोर्ट इंक्वायरी के बाद जांच जो सामने आएगी उसी के आधार पर यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार ये पूरा घटनाक्रम कैसे घटित हुआ है। अब आपको हादसे के वो 3 फोटोज दिखाते हैं, जिन तस्वीरों में आपको ये समझ आएगा कि आखिरकार ये घटनाक्रम कितना भयावह था और किस तरीके से ये प्लेन जो है ये लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 5 सेना के जवान थे, लेकिन तस्वीर यहाँ काफी गमगीन कर देने वाली है, क्योंकि ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है ये तस्वीर जाहिर तौर पर विमान की लैंडिंग के दौरान की है। ये उस मलबे की तस्वीर है जहां पर ये विमान गिरा हुआ है। आप इस तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से विमान एक साइट पर गिरा हुआ है, रनवे से ठीक पास वाली साइड पर गिरा हुआ है, जहां पर दमकल की गाड़ी भी वहां पर मौजूद है। क्योंकि जैसे ही ये विमान लैंडिंग के बाद क्रैश हुआ और क्रैश होते ही इस विमान में आग लग गई, तो आनन फानन में इसको आग को कंट्रोल करने के लिए, काबू पाने के लिए वहां पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। देखिए किस तरीके से 2 हिस्सों में विमान टूट चुका है। एयरफोर्स के जो जवान बचाव कार्य के लिए आए थे वो इस विमान के अंदर फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने का भी प्रयत्न कर रहे हैं और आग पर काबू पाने का प्रयत्न यहाँ पर सीधे तौर पर किया गया है। धुएं का गुबार आसमान में इतना था कि हर कोई इस घटनाक्रम से हैरान हो गया कि आखिरकार इतना दर्दनाक ये हादसा कैसे हो सकता है। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या ये विमान आउटडेटेड तो नहीं था, क्या ये विमान उड़ने लायक था, क्या इस विमान की जो क्षमता बताई जा रही है उस आधार पर इसके इंजन काम कर रहे थे, क्या ये विमान जिसकी क्षमता करीब 60 टन माल को लेकर उड़ने की थी, क्या ये माल को ढोने के लिए अनुकूल इसमें तमाम जो सिस्टम लगाया गया था, या फिर किस पुराने विमान के जरिए ही माल को एक दूसरी जगह से यहां स्थानांतरित किया जा रहा था। इसके साथ ही मैप से अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि हादसा कहां घटित हुआ है और रनवे और इसके साथ साथ जो जिस जगह पर ये क्रैशिंग हुई है वहां का कितना डिस्टेंस है। मैप के जरिए आप समझिए, ये तस्वीर जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन की तस्वीर है। ये जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन है, इसके साथ ही रनवे जो बना हुआ है वो बिल्कुल पास में है और जहां पर ये लैंडिंग साइट है, ये जो क्रैशिंग साइट है, ये रनवे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, और ये जो क्रैशिंग साइट है यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ही रनवे पर लैंड किया विमान ने, हो सकता है जब स्ट्रिप पर, जब रनवे पर विमान लैंड कर रहा हो तो उस दौरान विमान की गति तेज हो सकती है, जिसके कारण विमान इस रनवे पर फिसल सकता है और फिसलने के बाद वो बेपटरी हो सकता है, यहाँ पर रनवे से नीचे उतर सकता है, जिसके कारण ये इतना बड़ा हादसा घटित हो गया कि विमान 2 हिस्सों में टूट गया। और जैसे ही ये क्रैश हुआ उसके तुरंत बाद यहाँ पर इसमें आग लग जाती है। हालांकि आग पर जब तक काबू पाया गया, आग को जब तक बुझाया गया, तब तक इस विमान में कुछ नहीं बचा था। इस विमान में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें से 5 लोग इस दुनिया को अलविदा कह गए, यानी कि भारतीय सेना के 5 जवान
इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स का ये AN-32 कार्गो प्लेन पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में भी उतरने में सक्षम बताया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के पास लगभग 100 एंटोनोव AN-32 टेक्निकल ट्रांसपोर्ट विमानों का एक बेड़ा है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने शुरू में सोवियत मूल के ऐसे 125 प्लेन खरीदे थे, लेकिन अब एक्टिव ड्यूटी प्लेन की संख्या लगभग 100 ही रह गई है। AN-32 ने 1980 से इंडियन एयरफोर्स की मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट क्षमताओं की रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम किया, जो मैंने यहाँ पर आपको जिक्र किया। क्या ये विमान पुराना तो नहीं था? वही यहाँ पर जो तस्वीर सामने आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में 1980 से ही ये AN-32 विमान जो है ये शामिल किए जाते रहे हैं। गर्म मौसम और हिमालय जैसे ऊंचे इलाकों में ऑपरेशन के दौरान इनकी मजबूती के कारण इसे काफी अहम माना जाता है। जनवरी से जून तक वायुसेना के अब 2026 में जितने भी विमान हादसे हुए हैं उन पर भी एक नजर डाल देते हैं। 21 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश में इंडियन एयरफोर्स का एक ट्रेनी विमान नियमित उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दोनों पायलट सुरक्षित रूप से इजेक्ट हो गए। कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ। हालांकि जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई गई थी। 7 फरवरी 2026 को एक हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का तेजस लड़ाकू विमान टेक ऑफ के दौरान रनवे से बाहर चला गया। बाद में रिपोर्ट्स में सॉफ्टवेयर गड़बड़ी को कारण बताया गया। पायलट बच गया, जबकि अन्य लोगों को चोटें आई थी। 5 मार्च 2026 को असम के कोरबी आंगलोंग क्षेत्र में ट्रेनिंग के दौरान Su-30 MKI क्रैश हो गया था। दोनों पायलट्स की मौत हो गई थी। इनमें से एक पायलट ऑपरेशन सिंदूर से भी जुड़े हुए थे। वहीं 17 अप्रैल 2026 को पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वायुसेना के लड़ाकू विमान की हार्ड लैंडिंग हुई। प्लेन को अंडर कैरेज यानी कि विमान का निचला हिस्सा खराब हो गया और इसके कारण वह रनवे पर टकरा गया। इस रनवे को उसने 11 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था, यानी कि रनवे 11 घंटे तक बंद रह गया था। अब आपको बताते हैं कि शहीद पायलट की जल्द एक शादी होने वाली थी जो इस विमान को उड़ा रहे थे। इंडियन एयरफोर्स में असम के फाइटर प्लेन सुखोई के क्रैश विमान हादसे में गुरुग्राम के स्क्वाड्रन लीडर अनुज वशिष्ठ शहीद हो गए हैं। अनुज मूल रूप से हरियाणा रोहतक के ककराना गांव के रहने वाले थे। एक रिश्तेदार के मुताबिक अनुज की शादी तय हो गई थी। उनकी मंगेतर भी पायलट है। दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। अब मैं तस्वीर दिखा रहा हूं अनुज की आपको, जिन्होंने जान दे दी। इनकी शादी होने वाली थी और इसके साथ साथ इस विमान में अन्य इनके 5 सहयोगी जो थे उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह है, शुभम कुमार फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे, सर्जेंट जितेंद्र शर्मा, वायु सेना अग्निवीर खेमाराम कुमावत, अग्निवीर वायुसेना दानिश आलम, इन तमाम लोगों की इस घटना में जान चली गई, जो एक बेहद दुखद और दर्दनाक घटना थी। हालांकि आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने पिछले काफी समय में सुधार करते हुए अपने जो फाइटर प्लेन है, इसके साथ साथ मालवाहक जो प्लेन है, उनकी क्वालिटी में काफी अच्छा सुधार किया है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स के साझा टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स के जरिए भारतीय वायुसेना को आधुनिक तकनीकी के विमान जो हैं वो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। विदेशों से भी इसकी मदद ली जा रही है। लेकिन फिर भी ये जो एयरफोर्स का जो विमान था, जिससे काफी हद तक ये माना जाता है कि ये काफी हद तक सक्षम है दुर्गम क्षेत्रों में भी, पहाड़ी के इलाकों में भी AN-32 हिमालय की ऊंची चोटियों पर भी सुखद यहाँ पर लैंडिंग करने के लिए एक अनुकूल विमान माना जाता है। आखिरकार अचानक वो विमान दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो गया, जोरहाट के एयरफोर्स स्टेशन पर रनवे पर लैंडिंग करते वक्त वो क्रैश कैसे हो गया, इसकी जांच चल रही है और जांच के बाद ही विस्तृत रिपोर्ट सामने आ पाएगी। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।